सीधे मौलाना साजिद रशीदी के पास चलता हूं। मौलाना जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, यहां पर तो कोई डिस्प्यूट इसलिए नहीं है कि मंदिरों को तोड़ा गया, क्योंकि एएसआई का जो शिलालेख लिखा था वहां पे रखा हुआ था, उसमें साफ साफ लिखा था कि मंदिरों को तोड़कर ये बनाया गया है। और क्या आप ये प्रमाणित करेंगे कि वहां पर कभी अजान हुई कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में? देखिए दीपक, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं जो विष्णु शंकर जैन जी ने, वकील साहब ने जज्बात में आकर गलत कोड की है। ये मस्जिद 1190 में स्टार्ट हुई, कुतुब मीनार 1199 में स्टार्ट हुआ और 1338 में जाकर मुकम्मल हुआ। ये अच्छी तरह समझ लीजिए। और कुतुब मीनार सिर्फ एक बादशाह ने नहीं बनाया, कुतुब मीनार के बनाने में कई बादशाहों का योगदान है। बादशाह आते रहे और उसको अपने हिसाब से ऊंचा करते रहे और आज उसकी ऊंचाई जो है 238 फीट है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यूनेस्को जो अक़वाम मुत्तहिदा की धरोहर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस्लामी तामीर के लिए मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम को हिंदुस्तान की धरोहर माना है, मुसलमानी तर्ज तामीर के लिए। आप जाइए। तीसरी बात, 1991 का जो पूजा स्थलों का विशेष अधिनियम है, उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि जो 1947 में जो भी पूजा स्थल थे, आज उनको छेड़ा नहीं जाएगा। ये तो वकील साहब हैं, इनको इतना ज्ञान नहीं कि पहले उस कानून को बदलवाइए। अरे मेरे भाई, पहले उस कानून को बदलवाइए। एक ऐसा पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा विशेष सत्र बुलाइए, कंप्लीट करने दीजिए, कानून बदलवा दीजिए और मुझे पूरा कर लेने दीजिए। जैन साहब, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, जज्बात में आते हैं, मुझे पता है, आपका नौजवान खून है आपका, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम जब हिंदुस्तान को फतह किया गया तो दिल्ली की सबसे पहली मस्जिद जो बनी दिल्ली में, वो मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम है। और उसका कुव्वतुल इस्लाम नाम इसलिए नहीं रखा गया कि हिंदुओं पर फतह पाई है, और ना इसलिए रखा गया कि उसको हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए रखा गया, बल्कि कुव्वतुल इस्लाम का मतलब यह है कि इंसान, ये बादशाह जो थे वो चूंकि मुसलमान थे, उन्होंने कुव्वतुल इस्लाम नाम उसका रख दिया। तो इसमें अच्छा, मौलाना जी एएसआई ने भी तो खुद लिखा है कि 27 मंदिरों को तोड़ के बनाया गया। मौलाना जी एक मिनट सुनिए, मेरा तर्क सुनिए। आपने आज बड़ी अच्छी बातें कही, पॉइंटेड बातें कही। मुझे ये बताइए, फिर एएसआई ने वहां पे शिलापट्ट पर क्यों लिखा कि 27 मंदिरों को तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है? बताइए। यूनेस्को ने लिखवाया होगा तभी लिखा ना उन्होंने। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं बता देता हूं। आपको याद होगा बाबरी मस्जिद केस में एएसआई के एक बहुत बड़े अफसर ने यह कहा था कि मंदिर के विशेष मिले हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि ऐसे कोई विशेष मिले ही नहीं। अरे सर, मेरे सवाल का बाबरी मस्जिद केस से क्या लेना देना? मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर यूनेस्को और एएसआई के शिलालेख में ये क्यों लिखा गया है कि 27 मंदिरों को तोड़ा गया? इसका क्या जवाब है आपके पास? बाबरी मस्जिद केस में क्या हुआ ये मत बताइए मुझे ये बताइए क्यों लिखा गया यूनेस्को और एएसआई की तरफ से? दीपक चौरसिया, अरे सुन तो लीजिए, सारे सबूतों को भाई साहब सुन तो लीजिए। एएसआई हमारे लिए फुल स्टॉप नहीं है कि एएसआई जो कह देगा वो आसमानी किताब हो जाएगी, धर्म ग्रंथ हो जाएगी, और उसको आंख बंद करके मान लेना पड़ेगा। वही धर्म ग्रंथ। सवाल आपसे मौलाना साजिद रशीदी को जवाब दे दीजिए। मौलाना जी की बात, विष्णु शंकर जैन की तरह लड़ाई लड़ाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। देखिए, मैं चाहूंगा कि आपके इनकी वकालत नहीं चलती तो इन्होंने ये धंधा टोल लिया। अब इनकी वकालत अच्छी चल रही है। व्यक्तिगत मत होइए मौलाना जी, व्यक्तिगत मत होइए। विष्णु जी को जवाब दीजिए। ये इनका धंधा अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा चलाइए, हमें कोई एतराज नहीं, चलाइए अच्छा, लेकिन 1991 के अधिनियम को चेंज करा दीजिए। मैं चाहूंगा कि आपके कैमरामैन जरा मेरे मोबाइल, हाँ, इसीलिए आप ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा वाली मस्जिद में आपकी पिटीशन औंधे मुंह गिर गई।
अरे सर, और यहाँ अभी तो भी लेबू कोर्ट में गिरेगी। एडमिट है, क्यों झूठ बोल रहे मौलाना साहब? लीजिए, अभी कोर्ट में केस चल रहा है, मौलाना क्यों साहब, झूठ बोल रहे मौलाना साहब? अच्छी बातें करते करते आप फिर कुछ पलट नहीं होगा जाते उसका, हैं। कुछ नहीं विष्णु होगा। जैन जी, आपका टर्न है। महाराज जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास 1 मिनट में। कम से कम ऑनलाइन तो झूठ मत बोलो। कुछ नहीं होगा उसका। दीपक जी, मौलाना अरे साहब ना हो, ने पर केस तो चल रहा है ना। बात ये झूठ तो मत बोलो, केस होते मुंह गिर गया। महाराज विष्णु मैं शंकर जैन मुस्लिम जी, धर्म गुरु हूँ। कुछ यही महाराज मैं मुस्लिम धर्म गुरु हूँ, आपकी तरह झूठ नहीं बोलता। सर एक माफ ये कीजिए, दर्शकों को आपने पता है कौन कितना साहब झूठ से बोलता है। झूठ विष्णु जी, बोलते सब दर्शक सब जानते हैं। मैं छोड़ सत्य दीजिए बोलता हूं। मौलाना साहब। विष्णु जी बोलिए आप। रसीदी, मैं आपकी धर्म तरह गुरु होकर झूठ- सच बोलता झूठ हूँ, तो आपकी बोल तरह रहे थे। धर्म गुरु मौलाना होकर साहब झूठ ने नहीं भी ये बोलता। बात कही कि ये मैं जो इतना सूट ही है, ये जो कहूंगा, मौलाना आप रसीदी, बोल रहे हैं और कौन बोल रहा है? अपनी औकात में रहना सीखिए। और अभी धर्म आप बता गुरु रहे को हो कभी भी कि लड़ाई की बात नहीं ऊपर से करनी इस्लाम चाहिए। की परिभाषा कर, धर्म गुरु को इस्लाम की प्यार बांटना ताकत चाहिए। दिखाने के लिए आप बैठकर मस्जिद आग उगल बनाने रहे की हैं। बात करने वाले लोग, आप बैठकर जहर उगल रहे हैं। आप अरे बैठकर आपने भी, हिंदू मुस्लिम आपने कर क्या रहे बात हैं। की थी शर्म मौलाना आनी चाहिए साजिद आपको। रशीदी? जितेंद्र जी बता रहे हैं, महाराज जी बता रहे हैं, आपने कहा था एक दिन बाबरी आपको तो मस्जिद शर्म को से तोड़ क्यों के मरना चाहिए? अयोध्या के किसने मंदिर को धर्म गुरु बना तोड़कर दिया फिर आपको? मस्जिद बनाई जाएगी। किसने ये धर्म आप गुरु बनाया मौलाना आपको? होके क्या शर्म नहीं भड़काने वाली आती बात आपको? नहीं कर रहे थे? आप धर्म महाराज जी गुरु बोलिए आप। गिरवे कपड़े ये पहनकर, ऑल इंडिया आपको पता गिरवे कपड़े का मतलब क्या है? बोर्ड का ट्वीट है। आपको पता गिरवे कपड़े का 5 मतलब क्या अगस्त है? का धमकी आप देते हो, गेरवा कपड़ा दंगे आप ये कराते आस्था का हो। प्रतीक मुझे एक होता बार है, मौका दीजिए अमन काउंटर का करने प्रतीक होता है, और आप बैठकर नफरत फैला रहे हैं, आग फैला अरे रहे ये हैं टीवी पर रसीदी से बैठकर। माला डाल झूठ रखी है है आपने। मौलाना। शर्म ये आनी चाहिए पाखंडी आपको। बलात्कारी कहां से तस्कर धर्म गुरु ये सब- बन गए आप? किसने आपको धर्म गुरु बना दिया? शर्म नहीं आती आप लोगों को? मौलाना जी, मौलाना जी, महाराज जी बहुत बड़े धर्म गुरु हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए मत करिए। उन्होंने आपके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। व्यक्तिगत मत होइए प्लीज। माला का सम्मान रखिए, इस गेरवे कपड़े का सम्मान रखिए। मौलाना जी कुछ ज्यादा बोल रहे हैं आज आप। सम्मान का प्रतीक है सावधानी से- ये माला, सावधानी से सम्मान का पढ़े, प्रतीक है। सम्मान रखने वाला आप तो उनकी कोई है शर्म नहीं नहीं। कर रहे हैं।